हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका। लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और आप पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि है डेसिमल नंबर्स के बारे में। और आज हमको देखना है कैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर्स यहां पर दिए हुए हैं, एक है 2.75 और दूसरा नंबर है 3.5। इन दोनों को कैसे ऐड करना है, तो सिंपल रूल ये है कि दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल एक सीध में हो, एक के नीचे एक होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2.75 और 3.5 को वर्टिकली अरेंज कर लिया और ध्यान इस बात का रखा कि ये जो पॉइंट हो उसी के नीचे ये दूसरे नंबर का भी पॉइंट आना चाहिए। अब इस पॉइंट के पहले कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो नीचे वाले नंबर में 2 के नीचे 3 आ रहा है, 7 के नीचे 5 आ रहा है, पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। और आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है, किसी भी नंबर में आप अगर डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स हैं, तो उसमें आखिरी डिजिट के बाद कितने भी जीरो ऐड कर लीजिए, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसे ही किसी नंबर में पहले जीरो जोड़ने से भी कोई चेंजेस नहीं होते। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम जानते हैं तो हम इजीली यहां पर लिख सकते हैं जीरो। तो यहां पे जीरो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं आए। इससे आपको आसानी होगी दोनों को ऐड करने में। अब आप करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। जैसे 5 + 0 करेंगे तो 5 आएगा, 7 + 5 करेंगे तो 12 आएगा, तो उसका 2 लिख लीजिए और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा इस जगह पर, और पॉइंट को एज इट इज लिख दीजिए। और 2 और 3 को ऐड करने पर 5 आता है, पर जो एक कैरी है उसके कारण वो 6 हो जाता है और हम लिख लेंगे 6.25। सो दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरीके से दो सवाल आपके लिए। आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए जब आपका आंसर आ जाए। मैं आपको इसके आंसर्स अब बता रहा हूं। देखिए यहां पर जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों को ऐड करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। बस इस बात का ध्यान दीजिए। आप लिखिए 10.12 और उसके बाद लिखिए 2.54। मैंने बस ये ध्यान में रखा है कि ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो देखिए 2 + 4, हमेशा राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 2 + 4 6 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 0 + 2 2 हो गया, 1। अब यहाँ पर जैसे कुछ नहीं लिखा है तो पहले आप 0 लगा सकते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 + 0 = 1, तो आंसर आ गया 12.66। इसी तरीके से एक और सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15.271 और फिर लिखा हुआ है 8.98। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तो 8.98। और देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी है कि डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स लिखी हों, आखिरी में अगर कुछ जीरो ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसे ही नंबर में शुरुआत में जीरोस ऐड कर दो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने ऐसा कर दिया कि ऊपर नीचे नंबर्स में हर एक डिजिट के नीचे एक डिजिट हो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 0 1 हो जाता है, 7 + 8 करेंगे 15 हो जाएगा। ओके 15 है तो 1 कैरी होने वाला है, सो दिस इज 1 कैरी। और फिर 2 + 9 = 11, पर क्योंकि 1 कैरी हुआ था तो 12 हो जाएगा, तो 2। और देखिए 12 हुआ है, 2 यहाँ लिखा है तो 1 कैरी भी होगा और 1 कैरी इधर जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 5 + 8 13 होता है, 13 में ये 1 कैरी वाला ऐड होगा तो 14 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 4 और 1 अगेन यहाँ पर कैरी हो जाएगा। और फिर आप इनको ऐड करिए, 1 + 0 1 होता है और कैरी वाला 1 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 24.251 इज योर आंसर। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सेम नियम से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13.57 है, उसमें माइनस करना है 9.43। कैसे करेंगे इसको, आप देखिए सिंपली हम यहाँ पर प्रीफिक्स में 0 लगा सकते हैं, राइट। ओके,
अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 3 में से 9 जा नहीं सकता तो 1 हम बोरो करेंगे लेफ्ट से, तो 1 बोरो करेंगे तो लेफ्ट में तो फिर 0 ही बचेगा, और ये 1 बोरो हो जाने के बाद ये 3 बन जाएगा 13, तो 13 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, और इधर तो 0 0 ही बचा है इसलिए कुछ भी नहीं, तो 4.14 इज योर आंसर। इसी तरीके से हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस तीनों सवाल जो बचे हुए हैं इनको सॉल्व करिए, और अगर आंसर आ जाता है उसके बाद आप वीडियो रिज्यूम करिएगा ताकि मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूं। तो चलिए अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसमें कैसे लिखना है, अगेन 13.422 और उसके नीचे आप लिख रहे हो 12.24। ध्यान क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक 0 अपनी तरफ से लिख दीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 0 करेंगे 2 आएगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 बोरो करेंगे 4 में से, तो 4 की जगह 3 हो जाने वाला है, और 2 बन जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे अब बचा है 3 क्योंकि 4 में से 1 बोरो कर लिया था, तो यहाँ पे बचा है 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1, और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो 0 मैं नहीं भी लिख रहा हूँ प्रीफिक्स में क्योंकि, तो आंसर हो गया 1.182। अगला सवाल क्या है, 39.47 लिख लीजिए, 39.47, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, तो 0.354। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 0 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो 1 बोरो करेंगे 7 में से, सो 7 में से 1 बोरो हो जाएगा तो ये 0 का हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। यहाँ पे क्योंकि 7 में से 1 बोरो हुआ था तो यहाँ 6 बचा होगा, 6 - 5 हो गया 1, 4 - 3 हो गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 - 0 9, 3 - 0 इज 3, तो 39.116 इज योर आंसर। अब जो सवाल दिया जा रहा है इसमें देखिए पहला नंबर है 1032, इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा तो आप इसमें पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हो। अब नीचे दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, 100.169। क्लियर है, तो आपने क्या किया, इस जगह पर अपनी तरफ से कुछ 0 लगा दिए और यहां भी 0 लगा दिए, बस अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रीफिक्स में 0 लगाना और सफिक्स में 0 लगाना। पॉइंट वाला नंबर है तो पॉइंट के बाद के डिजिट्स में आखिरी में 0 लगाने से नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते, और वही प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ 0 - 9 लिखा है तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। अब बोरो देखिए लेफ्ट में भी 0 है, उसके लेफ्ट में भी 0 है, तो ये जो 2 लिखा है ना, यहाँ से बोरो होगा तो यहाँ से एक 1 चला जाएगा इस जगह पर, तो यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ पर जो 1 आ जाएगा इसके कारण ये 10 हो जाएगा, और 10 में से एक बोरो करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा, जिस कारण 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर समझ में आई ये बात, तो यहाँ 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 3, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, या 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 1 बोरो कर लो, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, और क्योंकि यहाँ से 1 बोरो कर लिया था तो यहाँ कुछ बचा नहीं, इसलिए दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 और सवाल आपके लिए, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी मिक्स है। वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर पहले वाले सवाल में हमें एडिशन कर लेना चाहिए 30.13, और इसमें हम प्लस कर रहे हैं 3.01, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये पॉइंट की जगह पॉइंट, ये 3, ये 33.14 हो गया। अब आप क्या करिए, ये जो 33.14 लिखा है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 13.03। यस, यही तो लिखा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
तो ये 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2. तो 20.11 is your final answer. 20.11 is your final answer, right? So पहला सवाल हो गया. दूसरे सवाल को करते हैं. दूसरे सवाल में क्या है, सबसे पहले लिखा है 10.1, इसमें ऐड कर रहे हैं 1.01. बस इतना ही ध्यान रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. अब आप यहाँ पे एक ज़ीरो, यहाँ एक ज़ीरो लगा दीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए. अब आप एडिशन कर लीजिए. यहाँ भी एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे थे. अब आप देखिए यहाँ पर हो जाता है 1, ये भी 1, ये पॉइंट, ये 1, ये 1, तो 11.11 आ गया. अब 11.11 में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब दिस इज 11.11 माइनस 0.001. ये ऐसा हो गया ना, क्योंकि दोनों का एडिशन का रिजल्ट आ चुका है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 11.11 में सब्ट्रैक्ट करना है 0.001. तो आप क्या करिए, इस जगह पर एक ज़ीरो अपनी तरफ से लिख लीजिए, यहाँ पर भी एक ज़ीरो लिख लीजिए, और अब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. तो 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो 1 कैरी आएगा, तो ये 10 माइनस 1 हो जाता है 9. और यहाँ पे अब 1 की जगह क्योंकि बोरो कर लिया था तो 0 बचा, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा. उसके बाद पॉइंट एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़. तो ये हो गया 11.109. गॉट इट. तो ये आपका फाइनल आंसर है 11.109. आई होप अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. डेसिमल नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए. साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. कमेंट देकर बताइए कैसा लग रहे हैं वीडियोस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. गुड बाय.